नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। बसंत पंचमी पर हरियाणा में किसान, मजदूर और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जयंती श्रद्धा और समापन के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनबंधु चौधरी छोटू राम के विचार और संघर्ष आज भी किसानों के सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में सरकार की नीतियों की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों को अपनाते हुए डबल इंजन सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, हरियाणा के सामाजिक और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सांसद सुभाष बराला ने दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपए और सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनबंधु चौधरी छोटू राम के संघर्ष के चलते धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला और मजदूर की तकदीर भी बदली। चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी का जीवन भी साहस के साथ संवेदना, संघर्ष के साथ सेवा और इसी समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण भी है। साथियों, मैं चौधरी छोटू राम जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीनबंधु सर छोटू राम का जीवन भी साहस के साथ संवेदना और संघर्ष के साथ सेवा के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध खड़े हुए जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। इसी सोच के साथ दीनबंधु चौधरी छोटू राम संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष के कारण नीतियों और कानूनों को स्वरूप दिया। ऋणग्रस्त किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। इस संघर्ष से ये प्रेरणा मिलती है कि कर्तव्य के पथ पर चलना ही सच्चा धर्म है और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी अपने आप में एक विचार थे। साथियों, वो एक आंदोलन थे, वो एक संकल्प थे। हम सब ये जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौधरी छोटू राम जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। साथियों, वे उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे। उनका विश्वास था, चौधरी छोटू राम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटू राम जी का विश्वास था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम के आदर्शों को अपनाते हुए किसानों का सम्मान व सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाओं का अमली जामा पहनाने का काम किया है। किसानों के हितों को देखते हुए सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,00,000 रुपए डाले जा चुके हैं। इस सरकार ने पिछले 11 सालों में फसल खराबे की मुआवजे के रूप में 15,000
448 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों व भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। किसानों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। साथियों, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसा फसल खरीद का पैसा पहुंचाने का काम किया है। 1,64,000 करोड़ रुपया हमने अब तक उनके खाते में पहुंचाने का डायरेक्ट काम किया है। बहरहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार दीनबंधु चौधरी छोटू राम के दिखाए मार्ग पर चलते हुए किसान, मजदूर और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।